बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से संबंधित। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड में जो झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें सीटेट वाले कैंडिडेट और अदर स्टेट टेट वाले कैंडिडेट वो बाहर हो गए, और अदर स्टेट मतलब अपने ही स्टेट के यदि अभ्यर्थी दूसरे राज्य के टेट पास करके इसमें फॉर्म भरे थे, परीक्षा लिखे थे, वे भी बाहर हो गए। सीटेट अभ्यर्थी को निराश होना पड़ा, और झारखंड से जो टेट पास किए हैं मतलब जेटेट पास अभ्यर्थी हैं, उन्हें बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारी नियुक्ति हो, हर कैंडिडेट चाहता है कि हमें भी सरकारी नौकरी मिले। तो देखिए, इसमें हम बहुत बड़ा अपडेट लेकर आए हैं, और इसमें अपडेट है दोस्तों, सीटेट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका, है ना, रिव्यू के लिए दायर करेंगे याचिका। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि सीटेट अभ्यर्थी और दूसरे स्टेट का टेट अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों कि यदि सीटेट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, याचिका दायर करते हैं, तो फिर लंबी प्रक्रिया चलेगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है, उस तरह से गवर्नमेंट चाह रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया हो जाए, झारखंड में शिक्षकों की बहाली हो जाए, नए सत्र के साथ नए शिक्षक का आगमन विद्यालयों में हो जाए। और यदि फिर कोर्ट में मामला चला जाता है तो फिर लेट हो जाएगा, सुनवाई जो भी हो किसी के भी पक्ष में हो। सीटेट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उन्हें अधिकार है, वो चाहे जा सकते हैं। चलिए आगे इसी संबंधित हम आपको कुछ खबर दिखाने वाले हैं, कुछ पेपर का कटिंग दिखाने वाले हैं। तो आइए, हमारे चैनल पर सभी का स्वागत है, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड सीटेट सफल अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष, मतलब जो सीटेट पास किए हैं, उनका जो संगठन का जो अध्यक्ष है, उनके द्वारा क्या बोला गया है, उनके द्वारा क्या कहा गया है, ये इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, है ना। फिर देखेंगे यहाँ पे जेटेट अभ्यर्थी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मामला कोर्ट में चला जाता है तो जेटेट अभ्यर्थी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अंदाज लगा सकते हैं आप कि यदि यह मामला कोर्ट में चला जाता है, सुनवाई होती इस पर, है ना, लंबी समय तक यदि सुनवाई होती है, तो मामला क्या होगा कि थोड़ा सा लेट लतीफ होगा, है ना, कि जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जो प्रारंभ हो रही है, और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले जो सत्र आ रहा है उसी के साथ यदि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाती है और स्कूलों में नए शिक्षक मिल जाएंगे, तो बच्चों को भविष्य में अच्छा होगा। लेकिन मामला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेट लतीफ हो जाएगा। चलिए तो जानेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा जेटेट अभ्यर्थियों पर। जेटेट अभ्यर्थी प्योरली झारखंड का ही होंगे, क्योंकि झारखंड का जो टेट होता है उसमें क्षेत्रीय जो भाषा होता है उसका एग्जाम देना होता है ना। तो जेटेट अभ्यर्थी झारखंड के ही होंगे, जैसा कि हम सोच रहे हैं। पारा शिक्षकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में जानेंगे कि पारा शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अंदाज लगाइए, अनुमान लगाइए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अनुमान के तहत हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो पारा शिक्षक बंधु हैं, वे भी जेटेट पास किए हैं, वे भी सीटेट पास किए हैं, है ना। कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो जेटेट पास नहीं किए हैं, सीटेट पास किए हैं। तो जो सीटेट पास किए हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई हुआ है, उस सुनवाई से वे हताश जरूर होंगे, ठीक है। तो वे हताश होंगे। और फिर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो पारा शिक्षक जेटेट पास किए हैं, वे चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाए, जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए नियुक्ति, और इसमें हमारा भी चांसेस बनता है, उनका भी चांसेस बनता है। तो इस तरह से सबका अपना अपना अनुमान है, सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना समझ है, ठीक है। तो इसलिए यह जो वीडियो है दोस्तों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह सीटेट अभ्यर्थी हो, चाहे वह जेटेट अभ्यर्थी हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आइए, देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ देखिए दोस्तों कि सीटेट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका, है ना। सीटेट अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद वे बाहर हो गए हैं शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से। वे याचिका दायर करेंगे और अपील करेंगे कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। झारखंड सीटेट सफल अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष सूरज मंडल ने कहा कि राज्य में 9 वर्षों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। राज्य में 9 वर्षों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, ठीक है। किसने कहा? झारखंड सीटेट सफल अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष सूरज मंडल ने। देखिए, सीटेट की परीक्षा तो हर साल होती है, जेटेट की परीक्षा भी हर साल होनी चाहिए,
लेकिन 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। 2016 से जोड़ेंगे 2025 तो देखिए सही में 9 साल हो जाता है, इसमें 4 साल, इसमें 5 साल, 9 साल हो जा रहा है। तो दोस्तों 9 साल से झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। ठीक है, अब जेटेट की परीक्षा लेना सरकार का काम है। तो देखिए जब जेटेट की परीक्षा 9 सालों से नहीं हुई है और हर साल, है ना, हर साल हजारों अभ्यर्थी बीएड पास कर रहे हैं और डीएलएड पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हर साल लोग टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब जब झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू तो सभी को उम्मीद था कि हम भी शिक्षक बनेंगे, लेकिन यहाँ बात रह गया कि जेटेट पास होना चाहिए। तो फिर क्या किया कि झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि चलिए जो अभ्यर्थी सीटेट पास किए हैं वे भी शिक्षक नियुक्ति में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए सीटेट को मौका दिया गया आवेदन भरने के लिए। आवेदन लोग किए भी, परीक्षा लिखे भी। अब मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, सीटेट में क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं होता है, सीटेट में लोकल लैंग्वेज नहीं होता है। इस कारण झारखंड में जब शिक्षक बनेंगे तो यहाँ के जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उन्हें उसका ज्ञान नहीं होने कारण उस भाषा में बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जो भी आधार बने, लेकिन वे लोग सीटेट कैंडिडेट बाहर हो गए। तो इससे ये हुआ कि हमारे झारखंड के कैंडिडेट, हमारे झारखंड के अभ्यर्थी जो सीटेट पास किए थे वे भी इस प्रक्रिया से, इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए। ठीक है, तो देखिए 9 वर्षों से जेटेट परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन 2025 में परीक्षा होने की उम्मीद है क्योंकि जेटेट परीक्षा का आवेदन लिया गया है। परीक्षा की लोग तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 2025 में जेटेट की परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पर कहता है कि जबकि प्रावधान के अनुसार राज्य में प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है। इनका कहना है सीटेट सफल अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष को, है ना। इसी तरह से हर साल क्या होता है कि सीटेट की परीक्षा होती है। तो यहाँ कहता है कि जबकि प्रावधान के अनुसार राज्य में प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है। परीक्षा नहीं होने के कारण हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति में शामिल नहीं हो पाए। ठीक है, बात सही है कि जेटेट परीक्षा नहीं होने के कारण हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं शामिल हो सके। क्यों कि मान लीजिए 2016 के बाद जो बीएड किए हैं, 2016 के बाद जो टीचर ट्रेनिंग किए हैं, वे टेट पास कहाँ से करेंगे? झारखंड का टेट पास तो नहीं किए होंगे, तो वे सीटेट पास ही किए होंगे, चाहे दूसरे स्टेट का टेट पास ही किए होंगे और वे इस परीक्षा से बाहर हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कि उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं करने का आदेश दिया है। यहाँ लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं करने का आदेश दिया है। ठीक है, और इसी आदेश के तहत सीटेट और अदर स्टेट टेट वाले कैंडिडेट, है ना, नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं और इसी कारण उसमें रोष है, इसी कारण उसमें गुस्सा है। अब देखिए आगे क्या होता है दोस्तों। इस संबंध में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों ने, मतलब जो जेटेट पास किए हैं, है ना, वे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। किनके खिलाफ? जो हाई कोर्ट का निर्णय आया था कि सीटेट वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, सीटेट वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसी निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया और उनका याचिका जो था उस पर जो सुनवाई हुई वो उनके फेवर में चला गया, है ना। सीटेट कैंडिडेट चाह रहे हैं कि हम भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो, हमें भी शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त हो, हमें भी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मौका मिले। तो देखिए आगे क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे हमें खबर मिलेगी आपको बताएंगे।